हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे। यानी कि आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे और आपको बोला जाएगा उन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए आपको उन पॉइंट्स की पोजीशन बतानी होगी कि वो कोऑर्डिनेट प्लेन पर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पर है। देखिए, हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास ग्राफ पेपर की अवेलेबिलिटी हो सकता है कुछ बच्चों के पास प्लेन पेपर की अवेलेबिलिटी हो। इसीलिए मैं दोनों पर ही पॉइंट्स को लोकेट करके दिखाऊंगा ताकि आपके प्रैक्टिस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लोकेट द पॉइंट्स। ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ये जो पॉइंट्स है लोकेट करने हैं इन कार्टेशियन प्लेन। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल नंबर 3 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर रखी है क्वेश्चन में। देखो, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पे यूज़ कर रखा है कार्टेशियन प्लेन। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन कुछ भी नहीं होता, कोऑर्डिनेट प्लेन ही होता है। यानी कि वो प्लेन जिस पर एक्स एक्सिस भी है और जिस पर वाई एक्सिस भी होगा। अभी देखो, मैंने ना यहां पर सिंपली एक मतलब आपको समझाने के लिए ग्राफ पेपर की तरह एक सिंपली एक पेपर कंसीडर किया है और एक प्लेन पेपर कंसीडर किया है। क्या ये, आप अपने आप से पूछो क्वेश्चन, क्या ये अभी कोऑर्डिनेट प्लेन है? क्या ये अभी कार्टेशियन प्लेन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो चाहे कार्टेशियन प्लेन कह लो, वो तब ही बनेगा जब आप किसी भी फ्लैट सरफेस पर या फिर किसी भी पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। तो ये अभी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन नहीं है और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों के दोनों कार्टेशियन प्लेन कब बनेंगे? जब मैं इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूंगा, उनको बनाऊंगा, उनको कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जो मैंने आपको समझाने के लिए एक ग्राफ पेपर की तरह कुछ लिया है और एक प्लेन पेपर लिया है, इन पर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं ताकि आपके ये पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट हो पाए। अभी देखो, सिंपली ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन नहीं है, इसीलिए हम इनको अब कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों, मैंने ग्राफ पेपर पर भी किया है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही मैंने प्लेन पेपर पर भी एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है। अब मैं इनका यूज कर सकता हूं इन पॉइंट्स की पोजीशन को बताने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये ड्रॉ कैसे किया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल आपको वैसे ही कंसीडर करना है। तो सबसे पहले इस ग्राफ पेपर की बात करते हैं। देखो, ग्राफ पेपर पर क्या है कि लाइंस बनी हुई होती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये आपका ग्राफ पेपर पर बना हुआ ही होता है। आपको क्या करना है, जो आपको पॉइंट्स हैं, थोड़ा आइडिया देखो, प्रैक्टिस करोगे तो लग जाएगा। आपको एक ऐसे लाइन कंसीडर करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर। हर एक लाइन देखो, ये ग्राफ पेपर पर परपेंडिकुलर ही होती है। तो एक ऐसे लाइन आप कंसीडर कर लेना और इस लाइन को नाम दे देना एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्स डैश, और इस लाइन को नाम दे देना वाई एक्सिस, यानी कि वाई वाई डैश। अब देखो, जहां तक रही यूनिट्स को लेने की बात, तो ग्राफ पेपर पर जो ये मेन जो ग्रीन लाइंस होती है ना, ये हर एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होती है, यानी कि एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होती है। तो आपको जो ये मेन लाइन है ना, ये हमेशा एक सेंटीमीटर पर जो दी हुई है वही कंसीडर करनी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग यूनिट्स लेने की। जो पहली लाइन होगी ये, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप कंसीडर कर लेना, यानी कि हर एक सेंटीमीटर पर आपको ये यूनिट्स कंसीडर करनी है। ऐसे ही एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव पार्ट है, इस तरफ -1 -2 -3 -4, तो सिंपली आपको मेन जो लाइंस है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 लेना है
और इधर -1 -2 -3 -4 लेना है। तो देखो जैसे आपने एक्स एक्सिस पर मेज़रमेंट की है, ऐसे ही आप वाई एक्सिस पर मेज़रमेंट करना है। कैसे कि हर एक जो ऐसी लाइन है 1 2 3, हर एक लाइन 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी। तो 1 2 3 4 5 आप इस तरीके से कंसिडर कर लेना। ऐसी नीचे वाली यूनिट्स ले लेना, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर किसी बच्चे के पास ग्राफ पेपर नहीं है तो वो क्या करेगा काम कि भाई एक ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। सबसे पहले ये जो एक्स एक्सिस है इसको नाम दो भाई एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्स डैश, और इसको नाम दो वाई एक्स यानी कि वाई वाई डैश। आपको क्या करना है, स्केल उठाना है और स्केल की जो सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, उस पर जो 1 2 3 4 दिया होता है ना, वो कंसिडर करना है। स्केल रख के आपको 1 2 3 ये टिक करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये मेजरमेंट ले लेनी है। देखो जो 1 सेंटीमीटर है वो स्टैंडर्ड चलता है, यानी कि उसमें लगभग आपकी सारे के सारे पॉइंट्स ही कवर हो जाएंगे। आप अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट्स लोगे तो आपके पॉइंट्स कवर नहीं हो पाएंगे और आपको लिखना भी होगा यहाँ पर। जब आप ग्राफ पेपर ले रहे होगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ताकि जो चेक कर रहा है पॉइंट्स उसको पता रहे कि आपने मेजरमेंट क्या लिया है। ऐसे ही आपको प्लेन पेपर पर जब आप यूनिट्स को कंसिडर करोगे कि आपने भाई 1 2 3 4 5 ये हर एक सेंटीमीटर पर कंसिडर किया है ना, ऐसे ही इस तरफ जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो भी हर एक सेंटीमीटर पर ही आपको कंसिडर करना है। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर -1, ऐसे ही फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर -2 -3 -4। जैसे आपने एक्स एक्सिस में कंसिडर की है यूनिट्स, ऐसे ही आपको वाई एक्सिस में भी करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो देखो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, वरना जो चेक कर रहा होगा उसको कैसे पता चलेगा कि आप यूनिट्स क्या ले रहे हो। तो देखो ये तो हो गई बात कार्टेशियन प्लेन को बनाने की। ठीक है, अब हम फाइनली बात करते हैं पॉइंट्स को लोकेट करने की कि किस तरह से हम लोकेट करेंगे। देखो हम सबसे पहले काम करते हैं, इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं 2,5। देखिए जो पॉइंट है 2,5, इसको बड़े ध्यान से देखना। अगर आप सारी की सारी चीज़ें समझते हुए चलोगे तो देखना आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे कि पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है। ये जो पॉइंट है इसमें देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वो है बच्चों 2 यूनिट्स, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जो वो है 5 यूनिट्स। देखिए आपको पता चल गया कि ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट है 2 यूनिट और y कोऑर्डिनेट है 5 यूनिट। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर आना है। सबसे पहले मैं पॉइंट्स को लोकेट करना सिखा रहा हूं आपको, ग्राफ पेपर पर भी, प्लेन पेपर पर भी सिखाऊंगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर थोड़ा इजी रहता है। देखो आपको क्या करना है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ना इसका मेजरमेंट देखो 2 यूनिट है ना, आपको x एक्सिस पर आना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो बच्चों x एक्सिस पर ही होगा ना, और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर ही होगा। तो देखो ये लेना है आपको 1 2, ये 2 यूनिट्स लेना है। अब देखो ये जो 2 यूनिट्स है ना इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है ये। अब आपको है ना इस लाइन पर 5 यूनिट्स ऊपर की तरफ बढ़ना है। देखो पॉजिटिव है तो इस तरफ बढ़ना है आपको और नेगेटिव है तो इस तरफ, क्योंकि ये है जो y कोऑर्डिनेट की यूनिट है ना, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर होगा ना। तो आपको इस लाइन से जहां पर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो वहां 5 यूनिट बढ़ना है। बढ़ो भाई 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। तो देखो आपके पास ये जो पॉइंट आएगा ना यही आएगा आपके पास, मैं लिख देता हूं एरो डाल के कि ये आएगा 2,5। तो 2,5 की देखो ग्राफ पर लोकेशन ये होगी। अब ऐसे एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं -3,5। अब देखो ये x कोऑर्डिनेट है पहला, तो आप x कोऑर्डिनेट पर आओ। x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 यूनिट। तो -3 तो देखो
एक्स कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस पर ही होगा, और एक्स एक्सिस पर -3 कहाँ होगा? -1, -2, -3 ये। अब आपको क्या करना है ग्राफ पेपर पर? y कोऑर्डिनेट देखो ये क्या है 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट्स क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा ना y कोऑर्डिनेट, क्यों पॉजिटिव की तरफ होगा। अब आपको यहां से 1 2 3 4 5 ये यहां पर हल्का सा सर्कल कर देना, छोटा सा बिल्कुल, और यही होगा आपका जो पॉइंट है -3,5। तो देखो ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन आ गई 2,5, और ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन हो गई -3,5, यानी कि आपने इन दो पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखो -3, -5 है, तो आपको क्या करना है? पहले x कोऑर्डिनेट देखना है। ये देखो x कोऑर्डिनेट है और ये है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या है? -3। x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर ही होगा, तो x एक्सिस पर आप -3 कंसीडर करो। ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर देखो -3 तो ये होगा। अब देखो y कोऑर्डिनेट है -5, तो देखो y कोऑर्डिनेट है -5, y कोऑर्डिनेट भी कहाँ होगा? y एक्सिस पर ही होगा, तो y एक्सिस पर -5 देखो नीचे की तरफ होगा ना, तो आपको क्या करना है? ये जो -3 है ना, इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है ना नीचे की तरफ आना है। कितना? -5 यूनिट्स, यानी कि -1 -2 -3 -4 और -5। तो देखो ये जो पॉइंट आएगा ना यही आएगा आपके पास। एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यही जो पॉइंट है आपके पास आएगा -3, -5 यूनिट्स। तो देखो ये जो पॉइंट आ गया यही आ गया -3, -5, यानी कि -3, -5 की लोकेशन आ गई ये। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पिक करते हैं 5, -3। आपको पता है ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या है? 5 यूनिट। तो देखो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 5 यूनिट कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 वो ये होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या है? -3। y कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? y एक्सिस पर होगा, और -3 कहाँ होगा? नीचे की तरफ यहाँ होगा ना कहीं। तो आपको क्या करना है? ये जो आपने 5 लिया है ना, इसके जो एक ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना ग्राफ पेपर पर, इस पर आपको -3 यूनिट्स नीचे की तरफ आने, क्योंकि -3 तो नीचे की तरफ ही होगा ना। देखो 1 2 3 नीचे की तरफ आओ, तो ये जो पॉइंट होगा यही होगा आपका बच्चों 5, -3, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है 6, 1। देखो x कोऑर्डिनेट है 6, यानी कि मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस क्या है? 6, ये होगा 6, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये 6 के ऊपर जो ये 6 पर जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, यहां पर y कोऑर्डिनेट है +1, यानी कि प्लस वाली तरफ आपको आना है। इस लाइन पर +1 ये होगा ना, तो यहां पर उतनी यूनिट्स लो जितनी y कोऑर्डिनेट्स के। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट 6, 1। तो देखो ग्राफ पेपर पर तो आपको प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। अभी देखो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ये 5, 0 और 0,5 रह गया। देखो ये जो 5, 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट है 0, यानी कि ये पॉइंट किस पर होगा? x एक्सिस पर होगा। तो अगर x एक्सिस पर होगा तो इसका सिर्फ मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस ही होगा मेरे पास। तो x एक्सिस पर मेजरमेंट क्या है, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है? 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5। तो यही जो पॉइंट है ना, यही आ जाएगा आपके पास 5, 0। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है। अब ऐसे ही ये जो पॉइंट है नेक्स्ट 0,5। अब देखो ये जो 0,5 है, इसमें x कोऑर्डिनेट है 0, यानी कि ये पॉइंट किसका हो गया? y एक्सिस का। ये पॉइंट किस पर होगा? y एक्सिस पर होगा। तो देखो ये जो पॉइंट है इस पर होगा कहीं, ठीक है। और इस पॉइंट का देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है? +5। तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस यही है ना आपके पास 5 यूनिट्स, यानी कि ये हो गया बच्चों आपके पास
0,5। तो मेरे हिसाब से ग्राफ पेपर पर आप ड्रॉ कर लोगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप इजीली ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लोगे। तो ये तो हो गई ग्राफ पेपर की बात। अब बच्चों बात करते हैं, अगर हम प्लेन पेपर कंसीडर कर रहे हैं या फिर किसी बच्चे के पास ग्राफ पेपर नहीं है तो वो कैसे लोकेट करेगा। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। अब बात करते हैं जो जो हमने यहाँ पॉइंट प्लॉट किए ना, बिल्कुल वही पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हैं। और कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 और 5 उठाता हूँ मैंने बताया जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो वही होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बाद में लिखा जाता है वही होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 यूनिट्स आना है, ठीक है। अब भाई देखो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन तो है ही नहीं, और यहाँ पर आपको वाई कोऑर्डिनेट पर आना है 5 यूनिट। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो आपको यहाँ 2 से ये जो ये 2 यूनिट्स है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और यहाँ 5 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ऐसे। और जहाँ पर ये दोनों की दोनों लाइन मिलेंगी वही होगा आपका पॉइंट 2,5। तो वही आपकी लोकेशन आएगी जहाँ पर ये दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो आइए देखो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं प्लॉट करने वाले जो इसी के अंदर है 5,2। अब देखो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 5, x कोऑर्डिनेट देखो 5 यहाँ पर होगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या है 2 यूनिट्स, यानी कि y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट यहाँ पर। मैंने आपको कहा कि आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। अब देखो 5 पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इस 2 से। तो जहां पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी वही आपकी लोकेशन हो जाएगी 5,2 की। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं। इसमें देखो x कोऑर्डिनेट जो है वो है -3 यूनिट्स और y कोऑर्डिनेट है 5 यूनिट। तो देखो x कोऑर्डिनेट -3 क्या होगा, यहाँ पर होगा -1 -2 -3, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या है 5 यूनिट, तो y कोऑर्डिनेट 5 यूनिट क्या होगा यहाँ पर। अब देखो आपको इस -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे करनी है 5 से, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेंगी परपेंडिकुलर लाइंस वही होगी आपकी पोजीशन -3,5 की। तो देखो अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो यहीं पर ही मिलेंगी ना वो। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक इससे कर लेता हूँ परपेंडिकुलर। देखो आपको स्केल से करनी है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, तो ये दोनों की दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिलेंगी, तो ये हो जाएगा -3,5। आपको स्केल रखना है कुछ इस तरीके से, उठाना है स्केल और यहाँ पर रखना है, और आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और स्केल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, और जहाँ पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेंगी वही होगा -3,5। तो आई होप आप स्केल से पॉइंट्स को प्लॉट कर लोगे, लेकिन मैं पूरे के पूरे प्लॉट्स करके दिखाता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है -3,-5, यानी कि x कोऑर्डिनेट है -3 यानी कि ये, और y कोऑर्डिनेट है -5 यानी कि ये। अब आपको -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और एक -5 से, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेंगी यही होगा आपका -3,-5। ये भी हो गया भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसमें है 5,-3। देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 5 यूनिट्स, x कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पर ही होगा, और y कोऑर्डिनेट है -3 यूनिट, और y कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस पर होगा। अब देखो आपको -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी यही होगा आपका ये पॉइंट 5,-3। तो देखो आप कर क्या रहे हो, हर एक केस में एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं 6,1।
एक्स कोऑर्डिनेट देखो ये 6 है और वाई कोऑर्डिनेट है ये 1। तो आप एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो 1 पर परपेंडिकुलर और एक 6 पर, तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलेगी वो हो गया 6,1। अब रह गए हमारे ये पॉइंट्स 5,0 और 0,5। देखो ये जो पॉइंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5 यूनिट्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ही आ गया 5 यूनिट, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, यानी कि इसमें इस पॉइंट का क्या मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ही तो है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो यही पॉइंट आपका हो जाएगा 5,0। ऐसे ही अब जो ये लास्ट पॉइंट रह गए इसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखो लिखा हुआ है 0,5। इस पॉइंट की फॉर्मेशन से ही पता चल रहा है मुझे कि ये पॉइंट है वाई एक्सिस पर होगा, यानी कि ये, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना। और वैसे भी देखो आप लॉजिकली यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट। एक्स कोऑर्डिनेट तो है नहीं, वो तो 0 है, तो ये पॉइंट सिर्फ यही बनेगा। और ये जो पॉइंट है यानी कि 0,5 ये आएगा। तो देखो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको दोनों केसेस में पॉइंट को लोकेट करके सिखाऊं। अभी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में भी है, वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में पिक करूंगा। बच्चों अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट आता है जो कि अक्सर कई बच्चे पूछते हैं। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, एक तो है 2,5 और 5,2। बच्चे कई बार ये कंफ्यूज होते हैं इसमें कि क्या ये इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखो आपके सामने ही है, जो भी है आपके सामने ही है रिजल्ट। अगर मैं 2,5 को कंसिडर करूं या फिर 2,5 की बात करूं तो देखो वो क्या है, वो पॉइंट वो है 2,5। देखो वो ये पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ये 2,5 और नेक्स्ट है 5,2। 5,2 आपका ये पॉइंट है। तो देखो ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स है ये तो अलग अलग है ना, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कभी भी नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है। अब देखो यहाँ पर 2 क्या 5 के इक्वल है? नहीं, तो ये पॉइंट्स इक्वल होंगे ही नहीं। क्या 5 इक्वल है 2 के? बिल्कुल नहीं, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे। तो बच्चों अगर इनका एक्स कोऑर्डिनेट भी इक्वल नहीं है और वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल नहीं है तो इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन भी अलग अलग होगी, तो ये पॉइंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो आप हमेशा ध्यान रख लेना एक्स कॉमा वाई कभी भी इक्वल नहीं होगा वाई कॉमा एक्स के। ये कब इक्वल होगा? जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा, ये तभी इक्वल होगा, ठीक है। इन जनरल ये कभी भी इक्वल नहीं होता क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट्स की लोकेशन अलग अलग होगी। तो आई होप आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको दोनों तरीके से समझाऊं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।